एक राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं जो एड़ी चोटी हैं जो लगाती हैं। बीजेपी पार्टी है जो किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होती है तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव बीजेपी पार्टी है जो नहीं समझते हैं, बल्कि बीजेपी को लगता है कि उस राज्य में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध को जीतने के लिए देश के प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री भी हैं जो उतर जाते हैं। आज ये सवाल प्रधानमंत्री मोदी से पूछा ही जाएगा कि आखिरकार बिहार में आकर हैं जो आप प्रचार बार बार क्यों कर रहे हैं। क्या चुनाव को ये लोग चुनाव नहीं समझते हैं बल्कि युद्ध समझ लेते हैं। जो बीजेपी की सारे लोग हैं जो उतर जाते हैं युद्ध जीतने के लिए। अगर युद्ध ही जीतना है तो राष्ट्रपति ट्रंप के पास जाइए कि जिससे भारत पर टैरिफ भी कुछ हैं जो कम हो सकता है। बिहार में बीजेपी के दो दो उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। इसके अलावा बीजेपी के साथ हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो 20 सालों तक बिहार के मुख्यमंत्री हैं जो रह चुके हैं। और जो प्रधानमंत्री मोदी के हनुमान कहे जाते हैं वो हनुमान है जो बिहार से ही आते हैं। इसके अलावा बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा हैं, जीतन राम मांझी हैं। क्या ये लोग हैं जो मिलकर बिहार में बीजेपी और जदयू की सरकार है जो नहीं बना सकते हैं। जो प्रधानमंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री हैं जो बिहार में आकर प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा और भी दूसरे राज्यों में जो बीजेपी की सरकारें हैं उस राज्य की मुख्यमंत्री भी बिहार में आकर बीजेपी और जदयू के लिए हैं जो प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हैं जो बिहार में आकर हैं जो प्रचार किए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं जो बिहार आकर हैं जो प्रचार कर चुके हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं जो बिहार आकर प्रचार कर चुके हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हैं, उनका भी स्टार प्रचारक में नाम है जो घोषित कर दिए हैं। इसके अलावा जो कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं उनका भी नाम है जो स्टार प्रचारक में है जो घोषित कर दिए हैं। बीजेपी के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा वो भी हैं जो बिहार में आकर हैं जो प्रचार कर रहे हैं। मतलब कि बीजेपी पार्टी है जो एक राज्य की विधानसभा चुनाव को चुनाव नहीं समझते हैं। बीजेपी पार्टी को लगता है कि उस राज्य में एक बहुत बड़ा युद्ध हो रहा है और उसी युद्ध को जीतने के लिए बीजेपी की सारी नेता हैं जो उतर जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को इस देश की जनता है जो अपने वोट देकर देश के प्रधानमंत्री हैं जो चुनते हैं। मगर आप क्या जानते हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जो 5 सालों तक होता है, मगर प्रधानमंत्री मोदी हैं जो 5 सालों में से केवल 2 साल ही हैं जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं। बाकी के बचे हुए 3 साल प्रधानमंत्री मोदी हैं जो चुनावी प्रचार करने और चुनावी भाषण देने में अपनी समय है जो बिता देते हैं। प्रधानमंत्री का कार्यकाल है जो 5 सालों तक होता है, मगर 5 सालों में से मोदी हैं जो 3 साल केवल अपनी चुनावी प्रचार और अपनी चुनावी भाषण देने में समय है जो बिता देते हैं। यही सरकार है जो वन नेशन वन इलेक्शन लेकर आना चाहते हैं, यानी कि एक देश एक चुनाव। इसके लिए बीजेपी सरकार है जो 129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024 और एक केंद्र शासित प्रदेश कानून संविधान संशोधन विधेयक 2024 को सदन में पेश भी कर चुके हैं। वन नेशन वन इलेक्शन जैसे स्कीम को सदन से स्वीकृत भी कर लिया गया है। अब इसी स्कीम को संयुक्त संसदीय समिति यानी कि जेपीसी के पास है जो भेजा गया, यानी कि इसी बिल को लिए जेपीसी के गठन है जो किया गया है। मगर सरकार है जो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे स्कीम है जो क्यों लेकर आना चाहते हैं। एक राज्य के विधानसभा चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पार्टी है जो बीजेपी के एक से एक बड़े नेता हैं जो उतर जाते हैं, तो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे स्कीम की क्या ज़रूरत है। एक देश एक चुनाव यानी कि वन नेशन वन इलेक्शन है जो इसको लेकर कई लोग हैं जो ये भी कहते हैं कि अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ राज्य के विधानसभा चुनाव होती है तो इसमें समय की बचत होगा और जो चुनाव में खर्चा होती है उस पर भी रोक के लगेगा और ख़ास कर जो प्रशासन और जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको भी सही जामा है जो उनकी ड्यूटी है जो लगाया जाएगा। जबकि एक देश एक चुनाव को लेकर कई बार प्रधानमंत्री मोदी हैं जो अपनी मंच से ये भी कह चुके हैं
कि हर साल भारत के किसी न किसी राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है, और जब किसी राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है तो हम जनता के लिए विकास के काम हैं जो नहीं कर पाते हैं। इसी के चलते बीजेपी सरकार है जो वन नेशन वन इलेक्शन जैसे स्कीम है जो लेकर आना चाहते हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री मोदी से पूछना चाहूँगा कि विकास के कार्यों में आप खुद हैं जो बाधा डाल रहे हैं, बार बार बिहार आकर हैं जो क्यों प्रचार कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री हैं तो आपको देश के लिए विकास के लिए हैं जो सोचना चाहिए, लेकिन विकास के लिए सोचने के बजाय प्रधानमंत्री मोदी हैं जो बिहार आकर प्रचार कर रहे हैं। वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव जो स्कीम लेकर आने जा रही है सरकार, इसको लेकर हम इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि अगर लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव होती है तो इसमें एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता की लहर रहती है, तो जनता है जो राज्य की सत्ता सहित केंद्र की सत्ता है जो एक पॉलिटिकल पार्टी और एक आदमी के हाथों में है जो सौंप देंगे। अगर लोकसभा चुनाव और राज्य के विधानसभा चुनाव दोनों ही अलग अलग होती है तो इसमें जनता को एक सत्ता है जो संभालने के लिए उनको पूरा है जो मौका मिलती है कि कम से कम जनता के पास है जो एक सत्ता है जो रह जाती है। इसी के चलते एक देश एक चुनाव को लेकर है जो हम विरोध कर रहे हैं, क्योंकि सरकार कोई भी बिल लेकर आते हैं, कोई भी कानून है जो बनाते हैं तो इस पर हवा हवाई में बात है जो नहीं होना चाहिए। सरकार कोई भी स्कीम लेकर आते हैं तो उस पर विचार करना चाहिए और सोचना चाहिए कि आखिरकार उस स्कीम में है का। कई ऐसे जनता हैं जो ये भी कहें कि हमने प्रधानमंत्री मोदी की झांसे में आकर ही जो वोट दे दिए, लेकिन आज हालत ऐसी हो गया है कि परिवार को 2 वक्त को खाने के लिए रोटी है जो नहीं मिल रहा है। सुनिए बिहार की जनता है जो पत्रकारों से क्या कह रहे हैं। अच्छे दिन बोले थे ना 2 करोड़ नौकरी काला धन, हम लोग भी इंतजार में थे, कुछ मिल जाए तो मेरा बच्चा को विकास हो जाएगा, घर का विकास हो जाए। वोट दिए थे मोदी को 2014 में वोट दिया उनको पूरा, तो क्या मिला मोदी से? ऐसा अच्छा दिन आया, देख रहे हैं अच्छे दिन है ना, मेरा देखिए जी अच्छे दिन है, सही से भोजन नहीं पूरता है, जो उपजता खेत वाले को देते हैं। वो जनता की बातें हैं जो आप सुने होंगे। यहाँ पर वो जनता है जो प्रधानमंत्री मोदी की लहर की शिकार हैं जो हो गए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के झांसों में आकर उनको वोट हैं जो दे दिए, मगर आज हालत ऐसी हो गया है कि हमारे परिवार को भरपेट खाना नसीब है जो नहीं हो रही है। जनता प्रधानमंत्री मोदी की झांसे में तब फंसे जब 2014 में प्रधानमंत्री मोदी हैं जो ये कहते हैं कि प्रति वर्ष हम 2 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे, उसके बाद विदेशों से काला धन लाकर गरीबों के खातों में 15 लाख रुपया हैं जो डालेंगे। इसी में जनता है जो प्रधानमंत्री मोदी की लहर की शिकार हो गई है और उनको जाकर वोट हैं जो कर दिए। इसी के चलते हम वन नेशन वन इलेक्शन जैसे स्कीम को हैं जो विरोध करते हैं, क्योंकि जब एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता की लहर रहेगा तो जनता है जो राज्य की सत्ता सहित केंद्र की सत्ता है जो केवल एक पॉलिटिकल पार्टी और एक नेता के हाथों में है जो सौंप देंगे। जब पॉलिटिकल पार्टी की लहर खत्म हो जाती है तो जनता को विचार करने का मौका मिलता है कि हमें किसी की झांसे में आकर है जो वोट नहीं देना चाहिए, न तो बाद में बहुत ज़्यादा है जो पछतावा होता है और जनता के पास कम से कम राज्य की सत्ता है जो बची रहती है। इसी के चलते हम एक देश एक चुनाव को लेकर है जो विरोध करते हैं। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 2029 का लोकसभा चुनाव होने के बाद किसी भी राज्य में विधानसभा चुनाव होगा तो उस राज्य के विधानसभा चुनाव होने के बाद उस राज्य की जो 5 साल का कार्यकाल होता है उसका कार्यकाल छोटा कर दिया जाएगा और 2034 में लोकसभा चुनाव के साथ साथ देश भर में जो देश की सभी राज्यों में विधानसभा चुनाव करवाने के लिए बातें हैं जो किया जा रहा है, यानी कि 2034 से एक देश एक चुनाव है जो ये लागू हो जाएगा, ऐसी बातें हैं जो किया जा रहा है।